हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किन्हीं तीन पूर्णांकों a, b तथा c के लिए नियम a इंटू बी कोष्टक c बराबर a इंटू कोष्टक b इंटू c कहलाता है। दोस्तों बहुत ही आसान है। जब भी आपको ऐसा नियम के बारे में बोला जाए कि मान लो कि a क्रॉस b करना है कोष्टक में और क्रॉस c करना है, बराबर जो होता है वो सेम कंडीशन में होता है a इंटू बी क्रॉस c। दोस्तों जब भी इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आती है ना, तो आपको पता है ये नियम हमारा कहलाता है सहचार नियम। सहचार नियम जो होता है वो हमारा क्या कहता है कि किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट करो ना। जैसे आपके सामने तीन नेचुरल नंबर है, मानो कि 2 इंटू 3 और एक नेचुरल नंबर मान लो c की वैल्यू 4 है, तो ये बराबरी होगा। चाहे आप पहले a और b का गुणा कर दो, चाहे इसमें से a निकाल कर b और c का गुणा कर दो, बात बराबरी है। b और c का गुणा करोगे 3 इंटू 4 करोगे, हमेशा ध्यान रखना 2 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा, बराबर। इधर देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा, 12 हो जाएगा। आप देखो 6 चौको कितना हुआ 24, इधर देखो 12 दूनी कितना हुआ 24, देखो बराबर आ रहा है। ये नियम हमारा कहलाता है सहचार नियम। दोस्तों गुणात्मक नियम क्या होता है इस बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम क्या होता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी होगी ना, तो आपको सब कुछ पता होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि यदि 2 4x 9 का गुणनफल है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, लेट से कोई नंबर है, लेट से कोई नंबर है, यदि वह 9 का गुणनफल है, 9 का गुणनफल है, यदि कोई नंबर है वो कह रहा है कि कोई 9 का गुणनफल है, इसका मतलब समझे, यदि वो नंबर हमारा 9 का गुणनफल है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान हुआ ना। आप मुझे बताओ, जैसे आपसे कह रहा है कि 2 4x ये 9 का गुणनफल है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 4x 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब मुझे बताओ 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आप कहोगे सभी को जोड़ दो, 4 तो 6, आप मुझे तो 6 में प्लस x करेंगे, आप मुझे तो 6 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। आप कहोगे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, 6 3 9 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि यदि अंडर रूट x माइनस 1 कोष्टक y प्लस 2 बराबर 7 है और x और y जो है धनात्मक पूर्ण संख्याएं हो तो x और y का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप ऑप्शन में करके देखिए ना। ऑप्शन देखो, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। रख के देखो ना, क्या अगर हमारा 7 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप मुझे तो अंडर रूट x की वैल्यू 8 रखोगे, 8 माइनस 1 कोष्टक में y की वैल्यू क्या रखोगे 5 प्लस 2 बराबर हमको मिलना चाहिए 7। देखो क्या मिल रहा है, आप कहोगे 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा अंडर रूट के भीतर, और 5 2 कितना होता है 7 होता है। आप मुझे तो 2 बार 7 है तो अंडर रूट खत्म होने के लिए एक बार 7 बाहर आ जाएगा। देखो 7 बराबर 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये x और y की जो वैल्यू होगी वो 8,5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तब आपको बताना ये है कि ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी लेस देन 0, ए बराबर 0 या बी बराबर 0 या ए बराबर माइनस बी, या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप मुझे तो बहुत ध्यान से आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का क्यू जो होता है वो क्या होता है। आप कहोगे ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी। लेकिन आपसे कह रहा है कि a प्लस बी का क्यू जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू है, सिर्फ इतना ही है। आप मुझे तो सिर्फ इतना है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 3ab कोष्टक में a प्लस बी बराबर हमारा 0 होना चाहिए। ये चीज समझ गए आप। मुझे तो इस कंडीशन से आप ये कह सकते हो कि ए बी बराबर या तो 0 रख दो, समझ गए, या तो मैं कह सकता हूँ कि a बराबर 0 रख दो, या मैं कह सकता हूँ b बराबर 0 रख दो, या मैं कह सकता हूँ a प्लस बी बराबर 0 रख दो। किसी भी कंडीशन में आप 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा।
समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, आप मुझे तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई है? आप कहोगे ए बी ग्रेटर देन जीरो, तो है नहीं। यहाँ देखो ए बी बराबर जीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। आप देखो ए बराबर जीरो है, बिल्कुल सही, बी बराबर जीरो है, बिल्कुल सही। अब ए बराबर माइनस बी है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आप मुझे तो बी को अगर आप इधर भेजोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि 2 + 7x + 7x स्क्वायर + 2x क्यूब को 1 + 2x से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे तो बहुत ध्यान से आपको देना है 1 + 2x से भाग। आपके सामने संख्या दे रखी है, ध्यान से देखो, 2 + 7x प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब, यही तो संख्या दे रखी है। आपको भाग देना और आपको बताना ये कि भागफल और शेषफल क्या होगा। यहाँ देखो 2 है, इसका मतलब मैं अगर 2 से भाग करूंगा ना, देखो 2 से करो, 2 एकम 2 प्लस 2 × 2 करोगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब आप घटाते हो, घटा दो, देखो 2 से 2 खत्म हो जाए, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3x। अब आप कैरी लोगे, कितना लोगे 7x स्क्वायर कैरी लोगे। इसका मतलब जो भागफल होगा उसमें 2 आना चाहिए, वो भी किसका, वो भी देखो 2 किसका है, ये हमारा प्लस का 2 है, इसका मतलब भागफल में प्लस का 2 आना चाहिए। यहाँ देखो भागफल जो है ये क्या है, माइनस का 2 है। भागफल जो है यहाँ पर प्लस का 2 आना चाहिए। ये देखो क्या देगा, भागफल एवं शेषफल होगा। ये देखो ये वैल्यू जो है ये शेषफल की वैल्यू है और आगे जो वैल्यू है वो भागफल की वैल्यू है। इसका मतलब भागफल जो होना चाहिए +2 होना चाहिए। यहाँ भागफल देखो कितना आ रहा है, आपको 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ देखो भागफल कितना आ रहा है, ये देखो माइनस का 2 दिख रहा है हमको, लेकिन हमको चाहिए प्लस का 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो भागफल 0 आ रहा है, लेकिन है कितना, 2 है भागफल, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। हमको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने में चल गया। समझ गए? आपको पूरा सॉल्व करके समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि व्यंजक a² + b² माइनस का 2 कोष्टक ab माइनस का ac + bc का एक गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे तो आपको दिया गया a² + b²। अब देखो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ac और प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 2bc हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो इतनी चीज वैल्यू आप क्या लिखे, आप कहोगे a - b का होल स्क्वायर लिखा है, ये चीज समझ गए। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ इस दोनों में से देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, आप कहोगे 2c कॉमन मिल रहा है, 2c कॉमन मिल रहा है, भीतर क्या बचेगा a - b। समझ गए? अब a - b का स्क्वायर होता क्या, 2 बार इसी नंबर का गुणा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे दोनों टर्म में a - b कॉमन मिल रहा है, a - b कॉमन ले लो, भीतर बचा क्या, आप बचाओ, इधर बचेगा a - b और इधर बचेगा प्लस का 2c। आप मुझे तो इस संख्या के कितने गुणनखंड हो गए, आप कहोगे 2 गुणनखंड है। अब ऑप्शन में देखो a - b तो कहीं दे नहीं रखा और एक गुणनखंड ये भी a - b + 2c, a - b + 2c कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि यदि x² + 1/x² = 66 तो x - 1/x का मान है। दोस्तों आपको -x का मान है, आप मुझे तो आपको माइनस चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ x² + 1/x²। यदि मैं इन दोनों में -2 घटा देता हूं, इधर देखो 66, इधर भी -2 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने -2 घटाया, इसका मतलब ये देखो क्या बन गया, आप कहोगे जो आपको चाहिए वही बन गया। आप कहोगे क्या बन गया, x - 1/x का होल स्क्वायर बन गया। आप कहोगे a² + b² माइनस का 2ab होता है, 2 और a कितनी है x और b कितना है 1/x, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, -2 लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 66 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 64। अब आप चाहिए x - 1/x की वैल्यू, तो इधर जाएगा √64 हो जाएगा। √64 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि यदि x² + 1/x² बराबर 34 हो तो x + 1/x का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे तो आपको चाहिए प्लस, इसका मतलब ये हुआ x² + 1/x²। यहाँ पर +2 जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड में, तभी तो आपको प्लस की वैल्यू मिलेगी। आप मुझे तो वो ध्यान से, ये क्या बन गया, आप कहोगे x + 1/x का स्क्वायर बन गया। देखो ना, a² + b² + 2ab, a कितना b कितना 1/x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 रहेगा। ये चीज आपको समझ में हो रही है। अब मुझे तो 34 + 2 करोगे कितना होगा, 36 होगा। अब आप चाहिए x + 1/x, तो इधर क्या हो जाएगा √36
और रूट 36 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वाई का एक गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही आसान है। आप मुझे तो इतनी चीज देखो, इतनी चीज हम आपको क्या देगी, आप कहोगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर देगा। आप अगर ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूं तो भीतर क्या बनाएगा, एक्स माइनस वाई। अब अगर दोनों में देखो एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, भीतर क्या बचेगा, आप कहोगे इससे एक्स माइनस वाई बच जाएगा और इधर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। आपको चाहिए गुणनखंड, गुणनखंड इसके दो हो सकते हैं, या तो एक्स माइनस वाई तो कहीं नहीं दे रखा है, या तो ये हो सकता है एक्स माइनस वाई माइनस 1। ये कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर b तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना, आपको पता चल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab 2 into x into 1 अपॉन x बराबर जो आएगा p स्क्वायर। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा प्लस का 2, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस का 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।